इमाम हुसैन हॉस्टल अब पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। तमाम जो मरीज है वो यहाँ पे आ सकते हैं और हर कोई फैसिलिटी जो है वो इमाम हुसैन हॉस्टल में अब मौजूद है। कोई भी पेशेंट क्यों ना है, कोई भी टेस्ट क्यों ना हो, वो यहाँ पे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं और उन टेस्ट को कर सकते हैं। आइए जानते हैं अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है, यहाँ के सुप्रिटेंडेंट से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए मिलकर जानते हैं। अभी जहाँ पे आप खड़े हैं ये जनरल वार्ड है, ग्राउंड फ्लोर पे हैं। पेशेंट्स को किसी को इंजेक्शन लेना हो, आईवी लाइन लेनी हो या कुछ भी और फर्स्ट एड या ड्रेसिंग देनी हो और ट्रीटमेंट करना हो तो वो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। ये हमारा थिएटर 1 है जहाँ पे हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, जो हमने पिछले हफ्ते 5-6 सर्जरीज की है और यहाँ हमने हर फैसिलिटी रखी है और हमारे सर्जन हमारे साथ अवेलेबल रहते हैं। और हमारे पास दूसरा थिएटर भी है जो इसके साइड में राइट साइड में है, और अगर कभी कभार ऐसा हो कि 2 पेशेंट सर्जरी करने हो तो दोनों एक साथ हो सकते हैं। अभी जहाँ पे आप खड़े हैं ये हमारा मेल ओपीडी है। आपको मैं ये बता देना चाहूँगा, हमारा मेल ओपीडी और फीमेल ओपीडी बिल्कुल सेपरेट रहता है, जिसमें 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स काम करते हैं 24 घंटे, और ये ओपीडी 24 घंटे चालू रहता है। थिएटर से बाहर आए, आपने दोनों थिएटर देखें। ये हमारा जो है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, जहाँ पे हाल में हमने कल रात देर गए एक सर्जरी की है, तो वो पेशेंट अभी यहीं पे एडमिट है, इसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। यहाँ हीटिंग सिस्टम के अलावा सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। ये हमारा जहाँ पे हमारे ऑपरेशन थिएटर है और एक पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड भी है, इसके साथ रिकवरी भी है इसके साथ, और आईसीयू भी। और इसके साथ हमने कुछ स्पेशल रूम रखे हैं क्योंकि कुछ पेशेंट्स चाहते हैं प्राइवेसी, तो उनके लिए वो सहूलियत भी मुहैया है यहाँ पे। ये सेक्शन इमाम हुसैन हॉस्पिटल का ये है। एक तो माइनर ओटी है जहाँ आपको इस वक्त हमारी स्टाफ नर्स दिख रही हैं, और इसके लेफ्ट साइड में हमारी कैजुअल्टी है। ये भी दोनों 24/7 चालू है। ये गायनिकोलॉजी ओपीडी है जहाँ हमारे गायनिकोलॉजिस्ट से 2 फीमेल 1 मेल ओपीडी अपना देखते हैं, जहाँ पे आप इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ हर फैसिलिटी हमने मौजूद रखी है। इनको कभी भी थिएटर की ज़रूरत पड़ती है जैसे LSCS के लिए, तो वो भी हमारे पास मौजूद है। ये हमारा डेंटल सेक्शन है। पहले मैं आपको ये न्यूज़ दे दूं कि ये डेंटल चेयर हमारी अगले हफ्ते नहीं आ रही है, ये इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर प्रोसीजर होता है। यहाँ पे हमारे पास MDS भी 2 डेंटल सर्जन आते हैं जो अपनी फैसिलिटी पेशेंट्स को दे देते हैं। अभी आप जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा डायलिसिस वार्ड है, जहाँ पे हम डायलिसिस करते हैं। अभी थोड़ा हमारा एक इशू था इसमें, तो अगले हफ्ते से हम इंशाल्लाह ये कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले हफ्ते ये डायलिसिस हमारा फ्री चलेगा सारे पेशेंट्स के पे, और पेशेंट्स नाम रजिस्टर कर रहे हैं। अगले हफ्ते हम ये चालू कर रहे हैं। अभी जहाँ पे आप खड़े हैं ये हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है, जहाँ पे हम फिजियोथेरेपी करते हैं किसी भी पेशेंट को, चाहे पैरालिसिस पेशेंट हो, चाहे कुछ बोन प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, जो भी है सब कुछ यहाँ पे होता है। बल्कि ये फैसिलिटी हमने विजिट पे रखी है। अगर किसी को घर चाहिए हमारा फिजियोथेरेपिस्ट तो वो वहाँ भी जा सकता है। ये हमारा USG सेक्शन है जहाँ पे हमारे सोनोलॉजिस्ट बैठते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, और अगर नाइट को भी ज़रूरत पड़ी तो नाइट को भी आते हैं। तो यहाँ पे हम पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये हमने उनके लिए एक OPD रखा है जहाँ पे वो पेशेंट्स को पहले एग्जामिन करते हैं, एंड दिस इज़ द वेटिंग रूम। जहाँ ये थिएटर B है। मतलब थिएटर B का जो मकसद है हमारा कि एट अ टाइम हम 2 सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। इनकेस इमरजेंसी एक ऑलरेडी इलेक्टिव हो या डेटेड हो, तो दूसरा कोई पेशेंट आया इमरजेंसी में तो उसको दूसरे को भी कर सकते हैं। आइए यहाँ के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से बात करते हैं, डॉक्टर इफ्तिकार हुसैन से, और बाकी तफसीलात जो है इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले खैर मकदम करते हैं आपको इस स्पेशल कन्वर्सेशन में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया इस इमाम हुसैन हॉस्पिटल के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको और नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि इमाम हुसैन हॉस्पिटल में 24 घंटे डॉक्टरों की सर्विस मुहैया है, और इसमें अगर हम बात करें कैजुअल्टी और इमरजेंसी की, दोनों चालू है 24/7। और एम्बुलेंस जो हमारे पास 3 या आपके सामने खड़ी हैं वो तीनों ऑन रोड है, और उनकी फैसिलिटी भी यहाँ पे लोगों के लिए अवेलेबल है। और साथ में आपको ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़े वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है, और वो ये एम्बुलेंस की सर्विस नॉमिनल चार्जेस पे अवेल कर सकता है। सर, कितने डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है और कौन कौन सा पेशेंट इमाम हुसैन हॉस्पिटल आ सकता है? देखिए, अगर हम डॉक्टरों के हवाले से बात करेंगे, हमारे पास रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त 3 मौजूद है, 2 जो 24 घंटे यहाँ पे काम करते हैं, उसमें फीमेल भी 1 है। और अगर हम दूसरे डॉक्टरों की बात करेंगे, यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट हमारे पास 4 दिन रहती हैं, डॉक्टर शाहिदा आगा जी, और भी डॉक्टर आसिफ मुस्तफ़ा है और डॉक्टर फलक है, वो भी यहाँ पे अपने सर्विसेज दे रहे हैं डेली मॉर्निंग में। और यही डॉक्टर्स जो है अगर किसी को LSCS करना हो या डिलीवरी की बात हो, तो वो यहाँ पे वो फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है 24 घंटे। कभी कभार अगर रात के 12 बजे आता है पेशेंट लेबर पेन करके जिसको LSCS करना हो, तो हमें 10 मिनट में हमारा डॉक्टर हमारे पास मौजूद रहता है और वो अपनी सर्विस देता है उनको। क्या खास मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से पूरे वादी कश्मीर को लोगों?
मेरे वादी कश्मीर के लोगों के लिए ये मैसेज है कि वो हमारे इस इमाम हुसैन हॉस्पिटल में आ जाएं, अपना भरपूर फ़ायदा उठाएं। हमारे जितने भी एक्सपर्ट और बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, चाहे न्यूरोलॉजी के हवाले से हो, ऑर्थोपेडिक के हवाले से हो, पीडियाट्रिशियन के हवाले से हो, गायनेकोलॉजी या दूसरे के हवाले से हो, वो यहाँ पे अपने फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। और हमारे पास अपनी फार्मेसी यहाँ पे, मेडिसिन की भी कोई दिक्कत नहीं है, हर मेडिसिन यहाँ पे हमारे पास दस्तियाब है। एम्बुलेंस सर्विस 24/7 अवेलेबल है। अगर किसी को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की ज़रूरत हो जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, मैं इतना भी कहूँगा आपके चैनल के वसादत से, हम ऐसे बहुत गरीब लोगों को मुहैया फ्री में भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, ये थे हमारे साथ यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इफ्तिकार हुसैन साहब, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने भी सुना। और कई सारे जो है रूम्स में हम गए, चाहे ऑपरेशन थिएटर की बात करें, गायनेकोलॉजिस्ट रूम की बात करें, या बाकी सारे जगहों की बात करें, तो तमाम चीज़ें जो है हमने आपके सामने रखे। हम उम्मीद और आशा यही करेंगे कि अगर आपके घर में भी कोई मरीज़ है और अगर आप चाहते हैं कि किसी हॉस्टल को आप चुनना चाहेंगे, तो ज़रूर आप इमाम हुसैन हॉस्टल को चुनिएगा, क्योंकि इमाम हुसैन का नाम ही काफ़ी है और उसमें शुफा भी है, उसमें सब कुछ है। मुझे उम्मीद और आशा यही है कि आप नाज़रीन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे, ताकि जो भी हमारे वादी कश्मीर में मरीज़ है वो इस और पेशकदमी करेंगे और यहाँ पे शुफा के साथ साथ अच्छी तरीके से इलाज व मौल जाने की आगे जाएगा। आप देखते रहिए हमारे स्पेशल स्टोरीज। मुझे फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। इमाम हुसैन हॉस्पिटल श्रीनगर से कैमरामैन इशफाक अजीज़ के साथ। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।